हिस्ट्री ऑफ मेंडल पार्ट 1 में हमने देखा था कि मेंडल की जो भी फाइंडिंग्स या रिजल्ट्स थे उसे 34 इयर्स तक इग्नोर किया गया था, उसे अप्रिशिएशन नहीं मिला था। फिर 1900 के दौरान मेंडल की फाइंडिंग्स को फिर से रीडिस्कवर किया गया था इंडिपेंडेंटली कुछ अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, जो कि थे हुगो डी वेरिस हॉलैंड से, कार्ल कॉरिन जर्मनी से, एरिक वॉन चरमैक ऑस्ट्रिया से। ये तीनों साइंटिस्ट ने मेंडल के काम को फिर से खोजा और उसे आगे लाया और लोगों तक पहुंचाया। तब जाके मेंडल को एप्रिशिएशन मिला उनके काम के लिए। व्हाट आर द रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस? किन कारणों की वजह से उन्हें सक्सेस मिला? फर्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि मेंडल के पहले जितने भी साइंटिस्ट ने काम किया था उनके फेलियर्स के बारे में मेंडल को पता था कि उनके वर्क में क्या कमी थी और कहाँ वो फेल हुए थे। इन सब चीज़ों का मेंडल ने अच्छे से ध्यान रखा हुआ था। सेकेंड पॉइंट में बताया गया है कि मेंडल ने एक बार में एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी किया था। जैसे हमने पहले के पार्ट 1 में पढ़ा था कि मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में स्टडी किया था। तो पहले उन्होंने एक टाइम पे एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में पढ़ा, उसके बाद जब उन्हें लगा कि ये सही जा रहा है तो उसके बाद दूसरे और फिर तीसरे पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में स्टडी किया। थर्ड पॉइंट बता रहा है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी को एज ए एक्सपेरिमेंटल मटेरियल चुना था, जिसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होने की वजह से उसे अलग अलग क्लास में ईजिली बांटा जा सकता था। नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि मेंडल ने हर जनरेशन में हर एक प्लांट के बारे में प्रॉपर रिकॉर्ड रखा था। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि मेंडल की मैथमेटिक्स बहुत अच्छी थी, जिस वजह से जो भी उनकी खोज थी उसे वो प्रॉपरली इंटरप्रेट कर पाए, मतलब कि उसे अच्छी तरीके से समझ के प्रस्तुत कर पाए। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान हेरिडिटी के 2 सिद्धांत का आविष्कार किया था, मतलब कि 2 प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी को इन्वेंट किया था, जिसे हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी के नाम से जानते हैं। 1965 के दौरान जब मेंडल गार्डन पी के साथ काम कर रहे थे तो उसी दौरान मेंडल ने जेनेटिक्स की नींव रखी थी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कवर करके या खोज करके। मेंडल की इसी इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन के कारण उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि दी जाती है।